दोस्तों, अरब को दुनिया में इस्लाम का पोस्टर बॉय माना जाता है। और हो भी क्यों ना, वहाँ पर भी मुस्लिमों के दो सबसे बड़े धार्मिक शहर मक्का और मदीना जो हैं। लेकिन आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि सऊदी अरब ने 98% मक्का शहर को पिछले कुछ सालों में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने न सिर्फ अपने कल्चर से जुड़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है, बल्कि उनका अपमान करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जहाँ पहले कभी प्रॉफिट मोहम्मद की पहली पत्नी का घर हुआ करता था, वहाँ आज सऊदी सरकार ने एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। पर क्यों आखिर सऊदी सरकार ये कर रही है? क्या वो अचानक इस इस्लाम के खिलाफ हो गई है? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1985 से अब तक के आंकड़े देखें तो सऊदी सरकार ने अब तक 98% पुराने मक्का शहर को बर्बाद कर दिया है, और ये सभी कुछ उन्होंने जानबूझकर किया है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, उन्हें गिराकर अब यहाँ पर फैंसी रिजॉर्ट्स और होटल बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि पब्लिक टॉयलेट्स भी। पर क्यों? इस पर दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो वही है जो सऊदी सरकार ने क्लेम की है। सऊदी सरकार का कहना है कि वो वहाबी इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो कि इस्लाम का सबसे कट्टर रूप है, और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती। सरकार ये कहती है कि अगर वो इन बिल्डिंग्स को बचा कर रखेंगे तो लोग यहाँ पर आकर भी इन बिल्डिंग्स के साथ भी अपनी आस्था को जोड़ लेंगे, और ऐसा करने से वो इस्लाम के इस रूल को तोड़ देंगे कि अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा नहीं की जा सकती। सऊदी सरकार ने इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जो इस्लाम के पक्के प्रतीक हैं, उन्हें सऊदी सरकार आज भी डेवलप कर रही है। जैसे कि उन्होंने काबा के आसपास का एरिया 187 एकड़ तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पर हर साल 25 लाख लोग एक साथ हज कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने एक क्लॉक टावर बिल्डिंग भी ग्रैंड मॉस्क्यू के सामने बनवाई है, जिसमें 1.6 करोड़ स्क्वायर फीट का फ्लोर स्पेस है और 1618 रूम्स है, जहां लोग आकर रह सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $15 बिलियन का खर्च आया है। और सऊदी सरकार के मुताबिक वो इस्लाम को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाबी इस्लाम के प्रिंसिपल्स को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन ये तो थी सरकार की ऑफिशियल टिप्पणी। लेकिन सच क्या है? सऊदी की पिछले कुछ वक्त की डेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको अचानक से सऊदी अरब एक प्रोग्रेसिव देश देखने को मिलेगा। उन्होंने वहां पर औरतों को ड्राइव करने की आजादी दे दी है, और साथ ही में देश में सिनेमा हॉल्स को भी अलाउ कर दिया है। संगीत और फिल्म्स भी इस्लाम के खिलाफ है। तो आखिर जब वो अपने कल्चर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर इन चीजों को कैसे अलाउ कर सकते हैं? यानी उनके लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ आपको पता चलती है सऊदी की इकोनॉमी को देखकर। सऊदी अरब की ज्यादातर इकोनॉमी आज भी कच्चे तेल के बिजनेस पर ही बेस्ड है, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि अगले 20 से 25 सालों में उनके तेल के कुएं खाली हो जाएंगे, और तब उनके पास पैसा कमाने का ये सोर्स नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दुबई को देखा जाए तो वो मिडिल ईस्ट में ही है, लेकिन आज के समय में उनकी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा उनके तेल के व्यापार से आता है। दुबई ने खुद को एक ऐसे शहर के रूप में डेवलप कर लिया है जहां टूरिस्ट आना पसंद करते हैं, और साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज को भी वो वहां अपने बिजनेसेस सेटअप करने के लिए इनवाइट करते हैं, जो आज उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। सऊदी अपने प्लान बी के तौर पर दुबई के ही इस मॉडल को ले रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सिनेमा हॉल्स खोल दिए, औरतों को गाड़ी चलाने की आजादी दे दी, और यहाँ तक कि वो बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाने में भी लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह टूरिस्ट दुबई छोड़कर सऊदी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन ये टूरिज्म अकेला कारण नहीं है जिस वजह से सऊदी अरब मक्का को बर्बाद करने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर कल्चरल साइट्स रहेंगी तो टूरिज्म ज्यादा बढ़ेगा। और मक्का में तो हर साल हज के लिए टूरिस्ट पहले से ही आते हैं, तो मक्का को डिस्ट्रॉय करके आखिर सऊदी सरकार को क्या मिलेगा? साथ ही ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ये नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए कहीं और जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि सऊदी अरब में अभी भी काफी सारा स्पेस खाली है जहां पर कंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? इसका एक सीधा जवाब है पावर। इसे ध्यान से समझते हैं। आज की इस दुनिया में ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, और थाईलैंड या फिर सऊदी अरब जैसे ही देश हैं जहां पर अभी भी एक राजा का शासन है। लेकिन थाईलैंड में भी राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में इस तरह के कोई प्रोटेस्ट दिखाई नहीं देते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी सरकार खुद को वहाबी इस्लाम के प्रोटेक्टर की तरह दिखाना चाहती है, जो इस्लाम की महानत के लिए इन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर जनता में सऊदी सरकार के खिलाफ ये विश्वास रहेगा कि वो जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इससे सऊदी परिवार को भी मान्यता मिलेगी और लोग उनके खिलाफ बोलने से कतराएंगे। यानी एक तरह का पीआर स्टंट भी कहा जाए।
तो कम नहीं होगा। सऊदी अरब का शाही परिवार चाहता है कि अगर अल्लाह के बाद वहाँ के लोग किसी बड़े फिगर के बारे में सोचें तो वो प्रॉफेट मोहम्मद के परिवार वाले नहीं बल्कि सऊदी का राज परिवार हो। इससे जनता में कभी भी विद्रोह पैदा नहीं होगा। इस नैरेटिव को कंट्रोल करने का आप एक दूसरा उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं कि वहाबी इस्लाम तो काफी कट्टर है, जहां अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन इस्लाम में तो और भी बहुत तरह के पंथ हैं, फिर चाहे वो शिया लोग हों या सूफी। इन पंथों के लोगों को इस्लाम की इन बिल्डिंग से भी गहरा लगाव है और सऊदी सरकार को डर ये था कि अगर ये बिल्डिंग्स रहेंगी तो हो सकता है कि उनके देश में बाकी तरह के इस्लाम को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ने लगे और शायद वो बढ़कर इतनी हो जाए कि एक दिन वो सऊदी सरकार को ही चैलेंज कर दे। ऐसे किसी भी तरह के खतरे को टालने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया है ताकि सऊदी में सिर्फ वहाबी इस्लाम ही फॉलो किया जाए और बाकी सब तरह के इस्लाम को मानने वाले लोग वहाँ पर पनप न सकें। इसलिए इन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शंस करने का विरोध सऊदी के अंदर नहीं बल्कि सऊदी के बाहर के देशों में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। तुर्की ने भी सऊदी सरकार से गुजारिश की है कि वो इस मामले में दोबारा सोचे और दुनिया भर के मुसलमान भी सऊदी सरकार के प्रति अपना विरोध अलग अलग तरह से जता रहे हैं। सऊदी का विरोध करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि कई सारे वो हिस्टोरियंस और खगोल शास्त्री भी हैं जो यहाँ पर रिसर्च करके ये पता लगाना चाहते हैं कि सैकड़ों साल पहले वहाँ पर इंसान कैसे रहा करते थे, किस तरह की बिल्डिंग उस वक्त बनाई जाती थी और बाकी सब चीजें भी। लेकिन सऊदी ने अपना रुख साफ कर दिया है और ऐसा लगता नहीं है कि सऊदी यहाँ पर रुकने भी वाला है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि कोई भी मुसलमान देश डायरेक्टली सऊदी को आंख दिखाकर इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि हज यात्रा के लिए हर कंट्री के पास एक कोटा होता है और अगर वो सऊदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो शायद उनका शेयर बाकी देशों को दे दिया जाए। दूसरी तरफ पश्चिमी और भारत जैसे न्यूट्रल देश हैं जो सऊदी के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाकर उनसे अपने रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते। इसलिए ये पूरी तरह मुमकिन है कि इतने विरोध के बाद भी वो इसी प्लान में आगे बढ़ते रहें और सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि कई और शहरों को इसी तरह अपनी सत्ता बचाने के लिए वहाबी रंगों में रंग दे। तो अगर इस पूरे मामले को एक न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो इसके 3 बड़े कारण जो नजर आते हैं उनमें से पहला है सऊदी की इकोनॉमी का ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट होना, जिसके लिए वो खुद को एक मॉडर्न देश के तौर पर दुनिया भर में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के अंदर वो खुद को कट्टर वहाबी दिखाना चाहते हैं ताकि लोग खुद ही ये डिमांड करें कि ऐसी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाए। ऐसा करने से वहाँ की जनता उन्हें इस्लाम के एक हीरो के तौर पर देखने लगेगी और उनकी पॉलिटिकल पावर को भी चैलेंज नहीं करेगी। तो ये है पॉलिटिक्स का खेल, जहां पर सत्ता के लिए किसी भी चीज को दांव पर लगा दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या मक्का जैसे शहर को बर्बाद करके सऊदी सही कर रहा है या आप भी इसे गलत मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।